प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको जो ज़मीन दिखा रहा हूँ वह दो भागों में रहेगी। दो गांवों की सीमा के ऊपर ये ज़मीन है और ये मूंगफली का आप बीजांत देख रहे हैं। तकरीबन 100 बीघा में मूंगफली यहाँ पर आपको लगी हुई मिल रही है। बहुत सघन मूंगफली की फसल है और ये जो मूंगफली होती हैं ये मीठे पानी में ही होती हैं। तो बीकानेर ज़िला है, बीकानेर तहसील है, इसी के इर्द गिर्द 25, 30, 40 किलोमीटर के अंदर हमारे पास जो अच्छी ज़मीनें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वैसे तो इस लंबे चौड़े दायरे में बहुत सी ज़मीनें अपने पास में हैं। कोलायत है, बज्जू है, इधर सूरतगढ़ है, डूंगरगढ़ है, जैसलमेर है, मोहनगढ़, नाचना, तो काफ़ी एरिया में अपने पास ज़मीन है। ये देखिए साहब, दूसरी साइड का पार्ट आप जो देख रहे हैं ग्वार लगा हुआ है। मूंग मोठ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और नरमा की जो फसल है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। बहुत लंबी दूर तक का एरिया ये आप देख रहे हैं। और ये खेत में जो टेम्परेरी मकान काश्तकार डाल लेते हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं। ट्यूबवेल है और ये बिल्कुल गोलाई में झोपड़ी बना रखी है। ये फिर सामने एक छोटा सा कमरा डाल रखा है और ये खेत है। अब जो ये साइड देख रहे हैं ये पूर्व की साइड है। ये रास्ता पूर्व से इस खेत में आता है। साथियों ये ज़मीन देख सकते हैं, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी जगह है, मीठा पानी है, दो गांव की ज़मीन है, बड़ी सुंदर ज़मीन है, जायज़ रेट में है। तो आप आ सकते हैं इस साइड। भाई दूर के लोग जो है आने से पहले वो थोड़ा 1-2 दिन पहले अगर हमें सूचित कर देते हैं तो उसका लाभ ये रहता है कि उन्हीं को प्रॉपर टाइम दे दिया जाता है। बिना सूचित करे जब आते हो तो फिर फ़ोन करते हो कि हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं और मैं शायद किसी और पार्टी के साथ में रहूँ, तो फिर ना आपको पूरी तरह हैंडल कर पाता और फिर उनको छोड़ देता हूँ तो फिर उनके साथ बेईमानी हो जाती है। तो सब समय लेकर के चलिए, अच्छी प्रकार से पूछ करके फिर अपना प्रोग्राम बनाइए। तो प्यारे साथियों ये सारा का सारा जो खेत है आज हम देखने वाले हैं। दो भागों में ये ज़मीन रहेगी और ये जो फर्स्ट पार्ट है इस खेत के मध्य में ये आप देख सकते हैं 100 बीघा में ये मूंगफली का बीजांत रहेगा इस साइड। और ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ ये पूर्व दिशा है और इसी से इस खेत में रास्ता आता है। 12 बीघा के करीब आप मान के चलिए इसका रोड फ्रंट है। और ये जो साइड अब हम घूम गए ये दक्षिण दिशा है और इस खेत के उत्तर में मूंगफली है। ये दक्षिण दिशा दूर वो जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक ये खेत रहेंगे। और ये सामने देख सकते हैं ये जो मोठ हैं वो किसान ने इकट्ठे कर लिए हैं। और फिर साथ में यहाँ पर जो है वो बाजरी थी और बाजरी को भी काट चुके हैं। ये सामने फिर एक और जो है इस खेत में ट्यूबवेल है मध्य में। इस साइड में ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं मूंगफली। और अब ये देखिए मोठ को कैसे इन्होंने अपना उखाड़ लिया है जो आए हुए हैं। आगे फिर गुआर खड़ा हुआ है और ये जो है एक और ट्यूबवेल है ये आप देख रहे हैं। ये मैं इस तीसरे ट्यूबवेल के ऊपर जो है आ गया हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि पूरी की पूरी जो फसल है उसको पानी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चौथे दिन ये जो मूंगफली है पानी मांगती है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी करना पड़ता है। जैसे हम धान या आप कहें झोने की फसल में करते हैं, ये फसल देख सकते हैं। तो बहुत सा पार्ट ऐसा रख लेते हैं ये जो बारिश के यानी पूरी तरह से बिरानी पकता है और बहुत से में जितना संभव हो सकता है उसमें ये पानी लगाते हैं। तो साथियों आप ये देख सकते हैं ये एक दूसरा रास्ता और इस खेत में आ रहा है। ये रास्ता इस खेत के अंदर पश्चिम दिशा से आ रहा है। वो देखिए सामने मैंने आपको ट्यूबवेल दिखाया था, उसके पीछे की ज़मीन मैंने आपको दिखाई थी। ये वापस मैं पूर्व साइड दिखा रहा हूँ। तो ये जो बीच का भाग है वो आप देख रहे हैं राइट साइड में दूर तक हमने उस साइड से जो है वीडियो बनाना शुरू किया था राइट साइड से। और अब खेत के मध्य में पहुंच चुके हैं बिल्कुल सीमा के ऊपर। और कुछ इस साइड का ये पार्ट आप देख रहे हैं और कुछ इस राइट साइड का मूंगफली वाला पार्ट देख रहे हैं। तो साथियों ज़मीन आपको यहाँ इकट्ठी कर देते हैं हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है
और छोटे टुकड़ों में भी आपको ज़मीन यहाँ पर दिला देते हैं, बशर्ते आप यहाँ चले आइए और अपने बजट के अनुरूप आप हमसे डिस्कस करके आप अपनी ज़मीनों के बारे में हमसे पूछ भी सकते हैं। एक गांव की जो ज़मीन है वो ये है जी, मेरे जो पीछे है ये दूसरे गांव की है, और इसकी सीमा के ऊपर आने के बाद में अगर ये देखते हो तो ये दूसरे गांव की है। 2 गांवों की जो ज़मीन है वो आपके लिए यहाँ इकट्ठी कर देंगे, और जितनी भी सुंदर ज़मीनें हैं, जैसी भी ज़मीनें हैं, वो सब आपको हमसे मिल जाएंगी, बशर्ते आप समय लेकर के आएँ और अच्छी प्रकार से समझो, देखो, तसल्ली करो और फिर लो। तो बहुत मुझे कम समय मिल पाता है चलने के लिए, लेकिन जब आता हूँ तो हर चीज़ की तस्दीक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो गुआर है उसकी भी आप सघनता देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर लगा हुआ है। और पूरी तरह से ये वाला पार्ट जो है बिरानी है, इसमें कोई पानी नहीं लगा हुआ। 7वें महीने में जब इस गुआर को बीजते हैं तो बारिश की फसल से ही ये तैयार हो रखा है और अभी फाल पर आया हुआ है। आप लगा करके चलें कि कुछ दिनों में ही जो है ये कटाई पर चल पड़ेगा। और इसी के साथ में जब आप ये देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ऊंचाई का पार्ट है, ये तुम्बे वगैरह लगे हुए हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं। वो सामने फिर आप ज़मीन देख रहे हैं जो मैं दिखाता हुआ लाया था। अब इस साइड का जो पार्ट है दूसरा, मैं वो दिखाते हुए आपको रोड के ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये पश्चिम साइड में मैं खड़ा हूँ, इस ज़मीन के पूर्व साइड में जो है रोड है, और ये उत्तर साइड में जो है ये खेत, और दक्षिण साइड का वो दूसरा खेत आप देख रहे हैं। तो साथियों, किसान जो है वो फसल चक्र के हिसाब से भी यहाँ कार्य करता है कि जिसमें अब मूंगफली है, आगे नेक्स्ट सेशन में उसमें मूंगफली न लगाकर दूसरे में लगाता है, जिससे भूमि का जो उपजाऊपन है वह बना रहे, ये ज़रूरी भी है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें नरमा बहुत सुंदर खड़ा है, अच्छा फाल है, और किसान जो है दूसरी बार इसमें लगेगा इसको चुगने के लिए। और हाइट भी आप देख सकते हैं। बस बात यही है कि कुछ समय ऐसा हो जाता है बीजने का भी, फिर बीज का भी, जिसके कारण फसल में कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब आप फसल बीजते हैं तो प्रॉपर अनुपात का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इस साइड से ये देखिए, मोठ जो हैं इस साइड में भी बीजे हुए हैं और इनको इकट्ठा कर दिया गया है। ये दूर तक आप छोटी छोटी मंडलियां देख सकते हैं। और बीकानेरी जो भुजिया है वो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बीकानेर के इर्द गिर्द सराउंडिंग में ये इनको प्योर चीज़ मिल जाती है, और प्योर चीज़ अपना रिजल्ट भी दिखाती है। और ये देखिए, इस साइड का ट्यूबवेल, ये हमारे साथ कुछ भाई आए हुए हैं जो आज ज़मीन देख रहे हैं हमारे साथ में। और सब लोग अपने अपने तरीके से देखिए भूमि, पानी, उसकी गुणवत्ता, जगह अपनी तलाश करते हैं, और ये करना भी चाहिए क्योंकि ज़मीन लेने से पहले जितनी तस्दीक आप कर लेते हैं वह बहुत अच्छी रहती है। और ये इस साइड में देख सकते हैं आप, फिर फसल है, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़े टिब्बे हों या कोई और दिक्कत हो, और ये ठीक भी नहीं करवाए गए, स्वाभाविक हैं। और अगर आप इनको बिल्कुल प्लेन करवाना चाहते हो, कंप्यूटराइज्ड गोड़ी लगवाना चाहते हो, तो वो कर करके फिर आप बिल्कुल एक समतल बना सकते हो पैरेलल, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पानी जब फुहारे सिस्टम से लगना है तो प्लेन करने का फ़ायदा भी नहीं है। एक किसान ने यहाँ देखिए अपनी काफ़ी गाय पाल रखी हैं, आगे फिर वो शेड है, वहाँ पर भी काफ़ी गाय हैं। तो ये काश्तकार बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। अब जब आप स्वयं करते हैं तो वो अपने हिसाब से आप एक एक इंच को बीज लेते हैं, कितना खाली छोड़ते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। ये मकान आप देख रहे हैं, ये काश्तकारों के मकान हैं। आप यहाँ कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। किसान जो है वो 4 लाख रुपए बीघा इस ज़मीन के मांग रहा है। 150 गुना 4 लाख आप देख लीजिए जितना पड़ता है, और बाकी आमने सामने बैठने पर है कि क्या रेट खुल करके आता है। बिल्कुल मीठा पानी, अच्छी जगह, सब दृष्टि से उत्तम है। किसी भी प्रकार का जो है इसमें हेर फेर नहीं है।
हरियाणा वालों की ये ज़मीन है, वही इसे बेचना चाहते हैं। और ये आप देख सकते हैं रोड जो है ये 12-13 बीघे का लगभग रोड फ्रंट रहेगा इस ज़मीन का। इस रोड फ्रंट से आप ये राइट साइड में इस ज़मीन को देख सकते हैं। और भाई हम प्रॉपर जो है गांव बताने से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि दूसरे डीलर वगैरह जो है वो आप जानते हैं कि भाई वो फिर जो है आगे फिर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, इसलिए मैं उस चीज़ से बचता हूँ। आप आएँ, देखें, समझें और लें। तो ये 150 बीघा 4 लाख में आपको पड़ने वाली है। साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना कमेंट करें। और जो भाई देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।